जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी और पति कितने साल की व्यवस्था में डाइवोर्स ले सकते हैं। इस चीज को इस तरीके समझिए कि पत्नी और पति कितने साल अलग रहें तो तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो इसी पर चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर कई ग्राउंड के हिसाब से महिला पिटीशन के अनुसार मुकदमे दर्ज होते हैं। उसी व्यवस्था में पुरुष पिटीशन यानी पति जो है उसका काउंटर करता है और सारी चीजें अपनी एक व्यवस्था के अनुसार, डेट के अनुसार वो फॉलो अप करता रहता है। ये सब लोग जानता है। अब जो टॉपिक हमारा था कि पति और पत्नी कितने साल अलग रहें, यानी जहां कोई पति जहां कोई पत्नी एक लिमिटेशन समय के अनुरूप एक दूसरे से अलग रह रहे, तो वैसे कंडीशन में कितनी व्यवस्था के अनुसार तलाक हो जाएगा। तो यही सिस्टमैटिक ढंग है, सिस्टमैटिक व्यवस्था है कि नहीं, कि उस व्यवस्था में पति पत्नी इतने व्यवस्था के तहत अलग रह रहे, तो क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी व्यवस्था है कि माननीय कोर्ट द्वारा जो है तलाक का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। अब यहां 2 से 3 चीजें हैं, उस चीज को समझना पड़ेगा। यदि श्रोता हैं आप लोग और यदि पति हैं तो बहुत बढ़िया है कि आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। पत्नी है तो आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि कल के डेट में आप जब इस चीज का काउंटर आप करिएगा तो वो चीजें आपकी व्यवस्था में बढ़ेंगी, आपको उसकी व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। ये काउंटर की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैडम। खैर कोई बात नहीं, जितना कहना था उतना कह दिया। अब इसके आगे की चर्चा किया जाए। तो जैसा कि हमारे देश में एक कानूनी प्रावधान है, एक कानूनी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार डाइवोर्स की बात होती है। अब वो कानूनी प्रावधान क्या है, क्या नहीं है, किस व्यवस्था में डाइवोर्स फाइल होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में भी चर्चा मैं करता हूं, इसी वीडियो में करूंगा। डाइवोर्स की व्यवस्था में 2 तरीका है डाइवोर्स लेने का और देने का। आप पति हैं, आपकी पत्नी अलग रह रही, या आप पत्नी हैं, आपका पति अलग रह रहा, तो डाइवोर्स की व्यवस्था यह है, या तो आप म्यूचुअल सहमति के अनुसार डाइवोर्स ले लीजिए, या सिंगल पिटीशन की डाइवोर्स की पिटीशन आपकी तरफ से फाइल होगी, उसमें काउंटर होगा नहीं होगा और बात की बात है। अब यहां सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि जब भी किसी की तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन जो है फाइल होती है, या वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उस व्यवस्था में ग्राउंड, भाई डाइवोर्स तो किन्हीं ग्राउंडों पर ना आपको मिलेगा। कुछ ही ग्राउंड है जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था में उन्होंने ग्राउंड बता रखे हैं कि हाँ आपका ग्राउंड यही होना है। अब उस ग्राउंड पर वो काम ना हो तो डाइवोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ये भी आप जान लीजिए कि जो ग्राउंड है, मतलब मैक्सिमम
100 में आप ये जान लीजिए कि 100 में 90 से 80% ग्राउंड होते हैं क्रूएल्टी, 10% ग्राउंड होते हैं अडल्ट्री और 10% दूसरी व्यवस्था ग्राउंड है। तो यही सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आप जागरूक रहिए, सामान्य रहिए, सारी चीजों को समझिए ताकि आपको कल की डेट में कोई गुमराह न कर पावे। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज भेजते हैं कि साहब ऐसे तो इसका उपाय क्या, साहब ऐसे इसका उपाय क्या। अरे भैया, जब मैं वीडियो में खुल के आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग कोई चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, हम कोई झूठी जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम कोई ऐसी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे जिसमें आपको चीजें न समझ में आवे। शुद्ध हिंदी बोलता हूं भैया, कोई फारसी नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई उर्दू नहीं। तो जब आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा, हमको व्हाट्सएप पर कंटिन्यू जो है मैसेज करते चले जाइएगा कि नहीं साहब जो इसमें आपने ये कहा ऐसे क्या हो गया, तो ये चीजें गलत हैं। और व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि भैया हमारा भी परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारा एक बच्चा है, हमारा भी एक सिस्टम है। जब हम 24 घंटा आप ही को जो है मैसेज करके वीडियो बना के मुकदमा लड़के या कचहरी जाके सारी चीजें करेंगे, तब तक वही काम होगा जो आपकी व्यवस्था में हो रहा। हमारी पत्नी कल की डेट में कह देगी भाई हमको समय नहीं दे रहा है, हमारा ही बच्चा कहेगा कल की डेट में कि हमको समय नहीं दे रहा है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उस चीज को समझिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सारी चीजों की व्यवस्था में वो व्यवस्थाएं क्या हैं। चूंकि डाइवोर्स के मुकदमे में जब भी कोई एलिगेशन लगता है, अगर 13A यानी 13A की बात हो रही तो वहां एलिगेशन लगेगा, 13B की बात हो रही तो म्यूचुअल होगा। और आप ये जान लीजिए कि जो हमारा टॉपिक था कि पति और पत्नी के को कितने साल अलग रहें, यानी पति पत्नी कितने साल अलग रहेंगे, तो उस व्यवस्था में जो है डाइवोर्स हो जाएगा। कितने साल की व्यवस्था में डाइवोर्स होता है, टॉपिक ये है। अब यहां दो चीजें हैं कि डाइवोर्स होने के बाबत या डाइवोर्स होने के लिए कितने साल आपको वेट करना पड़ेगा, कितने साल आप इंतजार करिएगा कि हाँ हमने पति पत्नी के तौर पर इतना साल गुजार लिया। तो आप एक चीज ये समझ लीजिए साहब कि 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए, यानी आपका सेपरेशन शादी किए हुए आपको 1 साल होना चाहिए। उस 1 साल की व्यवस्था में आपका सेपरेशन होना चाहिए। भले आप जो है एक छत के नीचे, एक बेडरूम में, एक बेड पर सो रहे पति पत्नी के तौर पर, यह मायने नहीं रखता है डाइवोर्स में। बहुत लोग हमारे इस बात को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे, वो अलग बात है। मेरे पास जजमेंट है उन चीजों के बाबत कि जहां एक पत्नी एक पति एक बेड पर सो रहा, एक ही कमरा में सो रहा, एक तरफ मुंह घुमा के उसकी पत्नी सो रखी और दूसरे तरफ उसका पति जो है मुंह घुमा के सो रहा। वैसे कंडीशन में सेपरेशन मान्य है और सेपरेशन होगा। जहां हम ये कह रहे हैं कि एज अ पति पत्नी हमारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, चूंकि हमने शादी इसलिए की थी कि फिजिकल रिलेशनशिप बने। मुस्लिम विधि में अगर आप चले जाइएगा आपको जानकारी होगी कि इनकी शादियों की व्यवस्था में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। हमारे हिंदू धर्म में परिवार बढ़ाने की बात होती है, शादी विवाह को एक्सेप्टेड करना। कोई भी हिंदू पुरुष अपने
व्यवस्था में पति पत्नी के संबंध में निर्वाह कर रहा, तो शादी इसीलिए होती है कि वो अपनी पीढ़ी को बढ़ावे, अपने पीढ़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ावे। अब यहाँ इसी बात पर तो पंचायत हो रही, जो मैंने आपसे कह दिया। आप कल की डेट में कई क्लाइंट हमको फोन करेंगे, कई क्लाइंट कहेंगे कि नहीं भैया जो है ऐसे नहीं वैसे। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक छत के नीचे, एक व्यवस्था के नीचे रह रहे एज अ पति पत्नी, और पति पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा, और वो इंटरकोर्स की व्यवस्था में 4-6 महीना साल भर बीत गया, तो यू आर द लाइबल फॉर फाइलिंग द डाइवोर्स केस। इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू माय डियर फ्रेंड। यही मेरा कहना है। वो अलग बात हो गई, सारी चीजें अलग हो गई। टॉपिक ये है कि मैं एज अ पति, आप मेरी पत्नी, उस व्यवस्था में हम लोग एक के छत के नीचे रह रहे, एक के व्यवस्था में रह रहे, एक के बेड पर सो रहे, और इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा, यानी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। उस कंडीशन में आपको भी राइट है कि डाइवोर्स की पिटीशन आप फाइल करो, और मुझे भी राइट है कि मैं डाइवोर्स की पिटीशन जो है फाइल करूं। इसी व्यवस्था में डाइवोर्स हो जाएगा। और जो ये टॉपिक हमारा था कितने साल, तो कितने साल पति पत्नी यदि अलग रह रहे, तो उस व्यवस्था में पति पत्नी को कम से कम 1 साल का सेपरेशन चाहिए। 1 साल के नीचे की व्यवस्था में आप रहिएगा, आपका नहीं डाइवोर्स होगा, न म्यूचुअल न सिंगल पिटीशन। ये खुल के कोई चर्चा आपसे नहीं किया होगा और न करेगा, कारण वी आर द एडवोकेट। जो ज्ञान दे रहा वो एडवोकेसी की भाषा नहीं बोलते हैं लोग, वो एडवोकेसी का प्रेजेंटेशन नहीं जानते हैं, वो जज साहब के सामने बोलने नहीं जा रहा है। हम लोग के यहाँ सैकड़ों मुकदमे प्रतिदिन लगते हैं, और यही मैट्रिमोनियल नहीं, सिविल हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, क्रिमिनल हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो गया, तहसील स्तर का हो गया, तो सैकड़ों व्यवस्था में ये काम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नहीं इसका निष्कर्ष क्या होगा। बहुत लोग हमको फोन करके बताए यूट्यूब पर फलान ढेकान का वीडियो देख लिए। बहुतों ने हमको फोन किया कि साहब जो है आप हमेशा यही कहते हैं, जैसे अभी आपको एक सक्षम व्यवस्था की बात बता रहा हूं। आज की डेट में मैं गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां ये था कि 10 लाख रुपया पति को देना था पत्नी को, चूंकि इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो गया था। अब पिछले 12 साल से अगला नहीं दे रहा था, पत्नी ने उठा के वहीं चैलेंज कर दिया। अब ये बताइए कि वहां अगर हम कहते कि नहीं साहब हम नहीं देंगे, हमको जेल भेज दीजिए, तो हम तो जाते जेल। हमने ये कहा कि साहब हम जो है 10,000 15,000 की व्यवस्था में बैठ रहे, चूंकि प्राइवेट नौकरी करते हैं, 15,000 की व्यवस्था में हमारा इतना खर्चा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसी व्यवस्था में काट कूट के जो मिलता है हम हर महीने जमा करने की व्यवस्था में जा रहे हैं, और हमको 8 महीना 10 महीना 12 महीने का समय दे दिया जाए, हम सब पूर्ति कर देंगे। नहीं कर पाएंगे तो ये पूर्ति जब 12 महीना हमने कर दिया, तो उसी व्यवस्था में तो कुछ तो कम हुआ। और आपको बता दें कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कारण कि हम सरेंडर बोल जाएंगे कि ऐसा है हुजूर, हमको जो है जेल भेज दो, हम एक पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम तो जेल जाने के लिए भी तैयार थे कि नहीं साहब जो है हमको जेल भेज दो आप। अरे भाई, जितनी हमारी क्षमता होगी, जितनी हमारी व्यवस्था होगी, उसी व्यवस्था में ना जो है हम पैसा देंगे। तो हमने तो दोनों बातें कह दी। एक तरफ तो हमने कह दिया कि नहीं ठीक है साहब, हम जो है
ये नौकरी कर रहा है, इस व्यवस्था में जो 12-15 हजार रुपया हमको मिलता है, हम उसी व्यवस्था में जो है पेमेंट करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। और एक बात ये भी कही कि मान लीजिए पेमेंट नहीं दे पाया, और यदि माननीय कोर्ट को ये लगता है कि पेमेंट नहीं दे रहा, ऑलरेडी हमारा 2.5 से 3 लाख रुपया पेमेंट बाकी है, तो ठीक है साहब, हमको जो है उठा के जो है जेल में भेज दिया जाए। अरे जेल हम जाएंगे, पत्नी तुम हमारी हो, जो मैं रेगुलर हम पेमेंट आपको कर रहे हैं वो पेमेंट आपको मिलेगा, और 6 महीना जब हम जेल काटेंगे तो पेमेंट घटेगा ही घटेगा। अब फांसी की सजा करा दीजिएगा पेमेंट न देने पर। अरे हमारी क्षमता नहीं, हमारी औकात नहीं भाई, कहां से पेमेंट आपको करेंगे, कहां से कर पाइएगा। आज के डेट में यही हाई कोर्ट का आदेश था कि आपको जो है 8 महीने का समय दे रहे हैं किस्तों में, 3 लाख रुपया किस्तों में आप जमा कर दीजिए, अन्यथा आप जाएंगे जेल। तो हमने अपने क्लाइंट से कहा, पुरुष के पक्ष में हम लोग थे, तो हमने उनको ये कहा कि ठीक है 8 महीने की व्यवस्था बन गई, 8 महीने में जो भी आपका पेंडिंग है उसी रेशियो में आप 8 किस्तों में जमा करिए। तो खुद सरेंडर हो गया, कहा नहीं साहब जो है हम इतना नहीं दे पाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, जो अगला डेट होगा लोअर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाइएगा, हाई कोर्ट का दिशा निर्देश जो है हम वहां लगा देंगे, बाकी जो आपकी क्षमता होगी आप दीजिएगा, नहीं तो सरेंडर बोल जाएंगे साहब जो है हम जेल जाएंगे, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो महिला का भी तो देख लें, उनका भी तो हम लोग देख लें कि भाई जो आपको हर महीने हम 15,000, 20,000, 25,000 रुपया दे रहे हैं, जब जेल चल जाएंगे तो एक पैसा आपको नहीं देंगे, तो हम जेले काटेंगे। चलिए तो कहने का मतलब ये है, और जो टॉपिक आज हमारा था कि कितने साल, तो साहब 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए, पति पत्नी के बीच 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। बिना 1 साल के डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं आप कर सकते, ये आप जान लीजिए। एक ही छत के नीचे रहिए, एक ही बेड में सोइए, एक ही कमरे में रहिए, 1 साल का सेपरेशन चाहिए। कोई नहीं बताता है अपने वीडियो में सर, हमारे कई श्रोता ऐसी कि तो हमारी तारीफ करते हैं कि नहीं जो है वकील साहब आप एकदम सही बात करते हैं। अरे कहने का मतलब यह ज्ञान बांटिए उचित दिशा में, गुमराह न करिए। तो यदि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।